यार स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 ऑफ ओप्स इन C++। तो हम फर्स्ट यूनिट से चालू कर रहे हैं। तो आ जाओ स्टार्ट ही करते हैं सीधे डायरेक्ट। तो हमारा पहला टॉपिक आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एग्जैक्टली होता क्या है, क्योंकि अगर हमें यही नहीं पता तो हम आगे कैसे पढ़ेंगे। ओके, तो ध्यान से सुनना। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ प्रोग्रामिंग पैराडिग्म that organizes software design around data objects rather than functions and logic। ये मतलब rather than functions and logic जैसे कि हम किसमें करते थे, हम सी में। ओके, अब यहाँ पे एक रियल वर्ल्ड एंटिटी के थ्रू हम काम कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे क्या, अभी कोड के थ्रू भी समझाता हूँ। तो ये अभी पहले थोड़ा सा थ्योरेटिकल समझ लो। तो ऊप्स का मेन एम होता है बाइंड डेटा एंड फंक्शंस टुगेदर। डेटा कैन ओनली एक्सेस बाय इट्स फंक्शन मॉडल्स रियल वर्ल्ड एंटिटीज, जो मैंने बताया था। अब ये कैसे, आ जाओ। सो हैशटैग इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। ये सिंटेक्स होता है सी प्लस प्लस का। अभी ये मत देखो, अभी पहले ऊप्स के बारे में पढ़ रहे हैं कि एग्जैक्टली कैसे वो काम करती है। ये हम आगे बढ़ेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक सेकेंड रुकना। हाँ, फिर रेज ही कर देते हैं। हाँ, तो जैसे कि हमने यहाँ पे क्लास बनाई बैंक अकाउंट नाम से। उसके अंदर हमने प्राइवेट रखा ये चीज, प्राइवेट डबल बैंक। अब ये प्राइवेट है मेरा, ये कोई और उसको एक्सेस नहीं कर सकता। और जो चीज पब्लिक में डाल दी वो पब्लिकली एक्सेसिबल है उस फंक्शन को। ठीक है, ऐसे करके हम ये चीजें हम कर सकते हैं उसके अंदर। बट ये हम उसमें जैसी जैसी लैंग्वेज में हम कर नहीं सकते थे। तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ओके, ये थोड़ा थ्योरेटिकल है, ये थोड़ा पढ़ लेना, पेपर में थोड़ा एग्जैक्टली काम आ जाएगा। ठीक है, और जैसे कि यहाँ पे दिया है वॉइड डिपॉजिट, एक फंक्शन बना दिया, डबल अमाउंट दे दिया। ठीक है, बैंक अकाउंट इज इक्वल टू बैंक अकाउंट, सॉरी बैलेंस इज इक्वल टू बैलेंस प्लस अमाउंट। सो यार हाँ, ये देखो, एंड रिटर्न बैलेंस, डबल गेट बैलेंस रिटर्न बैलेंस। ठीक है, बस ऐसे ही। बैलेंस कैसे 5,000 कैसे आया, क्योंकि हाँ ये देखो ना, अकाउंट डॉट डिपॉजिट, डिपॉजिट डिपॉजिट क्या है, वॉइड फंक्शन। डबल अमाउंट डाली, बैलेंस हमारा पहले तो जीरो होगा। हमने बस सेट वो स्टेट किया है, जीरो प्लस अमाउंट, अमाउंट क्या डाली 500, सॉरी 5,000, 5,000 हमारा जाएगा बैलेंस। तो ये यहाँ पे आउटपुट में आ गया। उसके चार पिलर: एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन एंड पॉलीमॉर्फिज्म। इम्पोर्टेंट, वेरी मच इम्पोर्टेंट। ये आगे जाके पूरा ढंग से पढ़ोगे, बट ये होते हैं ऊपर ऊपर से, अभी समझ लो, आगे जाके आगे यूनिट्स में इसको प्रॉपरली क्या कवर किया जाएगा। एनकैप्सुलेशन होता है बाइंडिंग डेटा एंड फंक्शन, मतलब डेटा और फंक्शंस को क्लासेस ऑब्जेक्ट्स में बाइंड करना। ओके। एब्स्ट्रैक्शन होता है हाइडिंग इम्प्लीमेंटेशन डिटेल, मतलब कैसे हुआ वो हाइड कर दो, बट क्या हुआ वो ले आओ। मतलब आगे समझेंगे, बट इतना याद रखो कि किसी भी चीज का आउटपुट हम ले रहे हैं, बट उसका प्रोसेस क्या है वो हमें नहीं पता। इनहेरिटेंस होता है किसी एक क्लास से दूसरी क्लास बनाना, जैसे ड्राइविंग प्रॉपर्टीज फ्रॉम पेरेंट क्लास। तो जिस क्लास से हम दूसरी क्लास बना रहे हैं, जिस क्लास से हमने डेटा लिया, वो होगी पेरेंट क्लास। एंड पॉलीमॉर्फिज्म, वन इंटरफेस मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशन, मतलब जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, हमने एक फंक्शन बनाया कैसे, एरिया, एरिया, बट उसमें हमने अलग अलग वेरिएबल्स लिए। लाइक रेक्टेंगल में जैसे लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है, और स्क्वायर में क्या होता है, साइड इनटू साइड। ऐसे करके सर्कल में पाई आर स्क्वायर, ये सब जो होता है अलग अलग पैरामीटर्स लेते हैं, बट सब में क्या निकल रहा है, एरिया। तो एरिया फंक्शन बनाया, बाकी सब में अलग अलग। तो ये सब पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट आ गया। क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, इतनी बात कर ली, क्लास बता दी भाई तुमने, बता अब बता दो। बोला था आगे बताऊंगा, तो अब बता दो। क्लास इज अ ब्लूप्रिंट दैट डिफाइंस डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन, मतलब डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन क्लास। डेटा के मेंबर क्या है, क्लास स्टूडेंट। ठीक है। ऑब्जेक्ट डेफिनेशन, इंस्टेंस ऑफ क्लास विद एलोकेटेड मेमोरी, मतलब इंस्टेंस ऑफ क्लास, स्ट्रिंग नेम ये इंस्टेंस है, रोल नंबर ये फंक्शन का ये ठीक है। अभी क्लास ऑब्जेक्ट ये हमने कोड कैसे लिखा समझा दूंगा। अभी जो समझा रहा हूँ बस उस पे फोकस करना।
कि क्या कैसे हम क्लास डिफाइन करते हैं, कि क्या ऑब्जेक्ट्स हैं। क्लास डिफाइन करने का मेन तरीका, पहले ये लगाते सी प्लस प्लस में, देन क्लास डेफिनेशन, क्लास, देन उसका नेम, देन प्राइवेट जो चीज़ें रखनी है प्राइवेट, पब्लिक, वॉइड डिस्प्ले जो हमें फंक्शन बनाना है, और मेन के अंदर हम उसको कॉल कर लेंगे। ओके, इनफ। इनकैप्सुलेशन, wrapping data and functions into a single unit and restricting access to data। मतलब डेटा और फंक्शन को एक यूनिट में डाल देंगे, बट उसका डेटा का एक्सेस नहीं देंगे हम किसी को। ठीक है, अब कैसे, आ जाओ। प्राइवेट, मैंने बताया था प्राइवेट मतलब डेटा हिडन, सेल्सियस हिडन हो। पब्लिक में सेट सेल्सियस ऐसे करके कि हमने फंक्शन बनाया, उसके अंदर टेम्परेचर ग्रेटर देन ऐसे करके कंडीशन लगा दी, सेल्सियस हमारा टेम्परेचर ऐसे देके। ठीक है, डबल गेट सेल्सियस, रिटर्न सेल्सियस। ये हमने इसमें इस फंक्शन में क्या किया कि हमने उसको रिटर्न कराया सेल्सियस को। ऐसे ही फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर टी, टी डॉट सेट सेल्सियस ऐसे 25 दे दिया, टी डॉट सेल्सियस इज इक्वल्स टू 30, टी डॉट सेल्सियस। अरे भाई सेल्सियस तो प्राइवेट था, इसको कैसे चेंज कर दिया, अलाउड ही नहीं है, एरर। इम्पोर्टेंट है ये, इम्पोर्टेंट है ये देखो, इसे हाईलाइट कर दूं। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब सी आउट, जैसे अब इसका आउटपुट कैसे निकला वो भी बताता हूँ तुम्हें। सी टी डॉट गेट सेल्सियस, टी डॉट गेट सेल्सियस रिटर्न सेल्सियस, सेल्सियस की आउटपुट निकला। क्या दिखा था डेफिनेशन में, एक्सेस टू द डेटा हमें नहीं ले, लेकिन उसका आउटपुट क्या ले रहा है वो हम ले सकते हैं। ठीक है, गेट सेल्सियस, रिटर्न सेल्सियस, इसमें सेल्सियस की वैल्यू निकल जाएगी उस टाइम पे। सेम गेट फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करा जो फॉर्मूला होता है, ये तो पाई पढ़ा ही होगा 12th में, ये ऐसी, और ये सेल्सियस फ़ारेनहाइट की वैल्यू। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, शोइंग ओनली एसेंशियल फीचर्स एंड हाइडिंग इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स। मतलब इम्प्लीमेंटेशन डिटेल मतलब बीच का प्रोसेस। ओके, एक सेकेंड। हाँ, जैसे कि हमने एक क्लास बनाई, उसके अंदर पब्लिक करा, यूजर नोज ओनली, ओनली नोज व्हाट इट डज नॉट हाउ। मतलब कैसे, डबल हमने स्क्वायर रूट फंक्शन बनाया, उसके अंदर नंबर को हम एज अ पैरामीटर ले रहे हैं, ये पैरामीटर होता है। ओके, मैं ऐसे करके हाईलाइट करते हुए बताता हूँ तुम्हें। तो ये जो जैसे ये है, ठीक है, ये इज कॉल्ड पैरामीटर, फंक्शन का नेम, डेटा। कॉम्प्लेक्स इम्प्लीमेंटेशन हिडन, मतलब अभी डबल हमने रिजल्ट क्या दिया है, एक 1.0। अब हमें लूप चलाई, आई 0, आई इज लेस देन 10, तो ये लूप कहाँ से चलेगी, एक सेकंड में पेन ले लूँ, 0 से लेके 9 तक चलेगी, आई प्लस प्लस, रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट प्लस नंबर बाय नम बाय रिजल्ट, और इस पूरे का डिवाइड बाय 2। ठीक है, इतना सब कर रहे हैं, इतना सब, और लास्ट में क्या कर रहे हैं हम, रिजल्ट ही तो बना रहे हैं, रिटर्न रिजल्ट करा, और यहाँ पे हमने क्या किया, कैलकुलेटर कैलसी बनाया हमने, कैलसी डॉट स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट फंक्शन का है, बताओ, स्क्वायर रूट ऑफ 16, ये रहा। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 16, भाई इतना लंबा प्रोसेस, अरे मेरे को नहीं चाहिए भाई, हम कैलकुलेटर में कभी डालते हैं हमें प्रोसेस दे, नहीं भाई, 1 + 1 इज इक्वल्स टू 2। मेरे को कद्दू फर्क नहीं पड़ता इसमें, 1 लिया, फिर 0 से 1 लिया, फिर उसमें बोला, अरे कद्दू फर्क नहीं पड़ता भाई। तो मेरे को एग्जैक्टली क्या मिला, मेरे को आउटपुट, मुझे नहीं फर्क पड़ रहा भाई इम्प्लीमेंटेशन डिटेल से। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्शन। तो अब पेन का कलर थोड़ा चेंज करते हैं, एब्स्ट्रैक्शन। तो ये, हाँ, एक बार ये समझ आ गया, अभी हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं यूनिट 2, वो यूनिट 1 के टॉपिक 2 से। तो जो टॉपिक 2 इज सी प्लस प्लस बेसिक एंड डिफरेंसेस फ्रॉम सी। तो पहले सी से थोड़ा डिफरेंसेस जान लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है, तो यार ये एक बार इम्पोर्टेंट भी है और पता भी होना चाहिए, मतलब कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ने से पहले कि सी पढ़ी है तो सी प्लस प्लस में क्या डिफरेंस है, तो पता कर। ठीक है, तो पहले मतलब प्रोसीजरल है,
ये मल्टी पैरेट मतलब प्रोसीजरल प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होती है, ऊपर बताया था, नहीं देखा तो जाके देखो। सिक्योरिटी, नो डेटा हेडिंग, इंकैप्सुलेशन प्रोवाइड सिक्योरिटी, ये कहा था। मेन रिटर्न, मेन में फंक्शन, जो यहाँ पे हम मेन फंक्शन बनाते हैं, यहाँ पे रिटर्न कैन बी वॉइड, बट यहाँ इंटीजर ही होना चाहिए, मतलब इंट में, नॉट वॉइड में। हो गए। एंड कीवर्ड्स 3263, फंक्शन ओवरलोडिंग नहीं होती, यहाँ होती है। क्या होती है आगे बताएंगे। ऑपरेटर ओवरलोडिंग नहीं, हाँ। रेफरेंस वेरिएबल नहीं, हाँ। रेफरेंस वेरिएबल तो नीचे ही अभी बता दूंगा 2 मिनट में। एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं, यहाँ पे होते ट्राई कैच। मेमोरी मैनेजमेंट, मैडलॉक फ्री, यहाँ पे कैसे होते न्यू डिलीट से। नेम स्पेस, ऊपर दिखाया था नेम स्पेस होता है क्या, आगे बताऊंगा कि नेम स्पेस एग्जैक्टली क्या है। नहीं, यहाँ होता है। ठीक है। हाँ, तो आ जाओ यहाँ पे, आ जाओ। बेसिक सी प्लस प्लस प्रोग्राम स्ट्रक्चर, चलिए देखते हैं सी प्लस प्लस प्रोग्राम का स्ट्रक्चर कैसे होता है। हैशटैग इंक्लूड आईओस्ट्रीम, ये हेडर फाइल है। मतलब हमने सारी स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज को हमने इंक्लूड कर लिया। जैसे सी में हम लिखते थे ना, हैशटैग, एक सेकेंड कलर चेंज कर लूंगा, एक सेकेंड। हाँ, हैशटैग इंक्लूड डॉट एच, वो सी में करते थे। इसमें करते थे सी में। बट यहाँ ये कहते हैं सी प्लस प्लस यूजिंग नेम स्पेस, मतलब नेम स्पेस स्टैंडर्ड फंक्शंस को कॉल करना एक तरह से। कौन से वाले, वो तो फोर्थ यूनिट में पता चलेंगे, लेकिन ये एग्जैक्टली कौन से वाले कॉल कर रहा है, ये आप अभी याद रखो कि स्टैंडर्ड फंक्शंस का एक तरह से कहते हैं सिंटेक्स फॉलो कर रहे हैं अभी हम। ठीक है। क्लास डिक्लेरेशन ऊपर बता रहे, क्लास कैसे डिक्लेयर करते हैं, ये उसका ऑब्जेक्ट है। जैसे पब्लिक हो गया, उसके अंदर ये सब वॉइड थ्रो फंक्शन बना दे डेटा, ऐसे इंटीजर मेन, रिटर्न्स इंटीजर बताया था, ऊपर बताया था, यहाँ पे इंटीजर रिटर्न करता है। सब बताता जा रहा हूँ। और डेमो ओबीजे बना दिया, ओबीजे जो सेट वैल्यू 100 बना दी। यहाँ पे ओबीजे डॉट शो, क्या निकले, शो कर रहे हैं भाई, 100 डाली है। सेट वैल्यू फंक्शन में क्या डाला है, सेट वैल्यू में क्या डाला, इंटीजर डी आएगा, डी उस डेटा, डी वही होगा। तो ये लो ना, 100 आ गया भाई, डेटा हमारा खत्म। कुछ नहीं रखा है, छोटे मोटे प्रोग्राम है, सी पढ़ी है या पाइथन पढ़ी है कोई और लैंग्वेज पढ़ी है अगर तुमने, तो ये आसानी से है। नहीं पढ़ी तो अब भी आ जाना चाहिए, क्योंकि बेसिक सिंटेक्स बता रहा हूँ। और सी तो सबने पढ़ी होगी, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आई थी। ओके। अब आता है रेफरेंस वेरिएबल। रेफरेंस वेरिएबल होता है अलाइस या ऑल्टरनेटिव नेम फॉर एग्जिस्टिंग वेरिएबल। ओके, मतलब एक एग्जिस्टिंग वेरिएबल को दूसरा नाम देना, मतलब कोड से समझेंगे, बट अभी डेफिनेशन पेपर में लिखने के लिए ये है। हैशटैग इंक्लूड नेम स्पेस, हैशटैग ये लिखना ही लिखना। कोड भाई इसका नंबर मिलता है ये लिखने का। ओके। इंटीजर मेन फंक्शन बनाया, इंटीजर ओरिजिनल। अब इंटीजर एंड रेफरेंस, मतलब इज इक्वल टू ओरिजिनल, मतलब ओरिजिनल जो ये वेरिएबल था उसको हमने एक और नाम दे रखा है, रेफरेंस। REF, स्टेट कैसे किया, एंड लगा के आगे REF। ओके, ये हमने लिख दिया। ओरिजिनल, अभी तो ओरिजिनल ये 50 ही था, आ जाएगा 50, 100%। रेफरेंस 50 ही आएगा, क्योंकि REF नॉर्मल ये वाला प्रिंट, ठीक है। बट अब रेफरेंस में हमने 100 भाई, ओरिजिनल का नाम हमने रेफरेंस भी रखा था ना, रेफरेंस कोई अलग वेरिएबल तो नहीं बनाया था। मतलब अगर रेफरेंस में मैंने 50 का, रुको एक सेकेंड ये हटा दूं, 50 से हटा के अब यहाँ मैं 100 कर रहा हूँ, तो क्या ओरिजिनल में आएगा? यस, आएगा। जो ना कर ले डूब मरो। अब आफ्टर चेंज, 50 50 यहाँ पे 100 100, आउटपुट देखते हैं, 50 50 100 100। भाई सिंपल कोड है, एक बार वीडियो पॉज करके पढ़ लेना, आ जाएगा। स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर यूज क्या है इसके, ये होता है, ठीक है। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, डिफाइन फंक्शन आउटसाइड क्लास, ठीक है, क्लास के बाद फंक्शन बनाएंगे।
एक्सेस ग्लोबल वेरिएबल्स विद लोकल लोकल डुप्लीकेट्स। ओके, इंटीजर नम ग्लोबल वेरिएबल बनाया, मतलब ग्लोबल वेरिएबल होता है, पढ़ा भी होगा बट फिर भी बता देता हूँ, जो सबको एक्सेसिबल होता है, लोकल होता है, स्पेसिफिक फंक्शन या किसी उसमें ही एक्सेसिबल होता है, पूरे कोड में एक्सेसिबल नहीं होता। इंट क्लास बनाई, इंटीजर नम, ऑब्जेक्ट ये पब्लिक फंक्शन बनाया, नम शो करा, नम शो की। हाँ, अब ये क्या था, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, उसका साइन देखो यहाँ पे, ध्यान से देखना। ठीक है, नम का। अब void टेस्ट सेट नम इंटीजर एंड नम एंड टेस्ट। अब क्या प्रिंट, इंटीजर टेस्ट टी हमने एक वो लिया, टी डॉट सेट नम ये रहा, इंटीजर एन नम वही हो गया। ठीक है, 50 हो गया, 50 आएगा यहाँ पे। एंड देन ठीक है, टी डॉट शो, ठीक है, ओके। अब ग्लोबल नम भी आना चाहिए, तो या हाँ, लोकल नम में तो 50 आएगा, बट उसमें ग्लोबल में 50 नहीं आएगा, ग्लोबल में आएगा हाँ ये रहा ना। वैसे यार कोड ऊपर चला जाता है ना, तो पता नहीं लगता। इंटीजर नम, ये देखो, पूरे कोड में एक्सेसिबल होगा, तो ये ग्लोबल पूरे, भाई इसमें वो बोला मेरे को चाहिए तो पूरे कोड में एक्सेसिबल नम की वैल्यू ले भाई 100, बट सेट नम की वैल्यू हमने 50 करी। सेट नम अब एक फंक्शन है यहाँ पे जो पब्लिक के अंदर है, और इसमें नम के अंदर डाल इंटीजर एन नम इजिकल टू एन, उसमें नम की वैल्यू डाल दी, नम एन ये रहा, डाल दिया 50 और 100। नहीं आया समझ, तो एक बार क्या करो, लाइन बाय लाइन कोड पढ़ो। ग्लोबल है, सुनो, फंक्शन डिफाइंड आउटसाइड क्लास, ऐसे हमने फंक्शन बनाया, नम इज इक्वल टू एन। ठीक है, नम इज इक्वल टू एन, सेट नम इंटीजर एन, सेट नम इंटीजर एन 50, 50 है, 50 यहाँ डालेंगे, आउटपुट में क्या आएगा, 50, सॉरी हाँ, इतना ही है। न्यू एंड डिलीट ऑपरेटर, भाई ऊपर यहाँ पे मैंने सेट दिखाया था ना, मेमोरी मैनेजमेंट मैनलॉग वैलॉग होता है जैसे, उसमें सी में ऐसे न्यू डिलीट होता है, कैसे काम करता है ये बताता हूँ, एक मिनट रुकना। हाँ, डायनामिक मेमोरी एलोकेटिंग ऑपरेटर। ओके, जैसे हमने पॉइंटर बनाया, न्यू इंट, पॉइंटर की हमने ऐसे वैल्यू दे दी 25, वैल्यू ली 25, इतना आया आया आया, एरे लिया, इंटीजर एरे, न्यू, भाई इसका सोचो सोचो ढंग से सोचना, 0 से 4 गया, एरे आई जो आइटम आया, आई इंटू 10, मतलब 0 इंटू 10 इक्वल्स टू 0, 1 2 3 4, 10 20 30 40, 0 10 20 30 40। ठीक है, अब ये तो हो गया, काउंट इक्वल्स टू सी आउट एंड लाइन डिलीट एरे, फ्री एरे, मतलब एरे हमने एक डिक्लेयर तो कर दिया, अब एरे हमने डिक्लेयर कर, उसकी हमने, हमें पता है कि इतने ही आएंगे, हम मैंने तो अभी बता दिया भाई इतने आएंगे, क्या पता कोई और कंडीशन दे दे, मेरे को थोड़ी पता है। अब मान ले इसमें 100, एक सेकंड में थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, तो ढंग से समझ आएगा। हाँ, व्हाइट बोर्ड में पढ़ाना चालू करो, आ जाओ। हाँ, तो मान लो 100 लोगों की स्पेस थी, मैंने तो 5 ही भरे, कितने भरे, 5, ये तो अभी बताते हैं, 0 10 20 30 40, ठीक है 5 भरे, भाई 95 की स्पेस खाली है, कोड भरना है क्या बेफालतू में, स्पेस ज्यादा आ रही है, नहीं। अब हम उसको एक्स्ट्रा स्पेस को क्या करेंगे, डिलीट कैसे करेंगे, ये रहा, डिलीट ए आर आर फ्री एरे मेमोरी, इनफ।
इससे अलावा कुछ नहीं आएगा। अगला टॉपिक है फंक्शन, जो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 के टॉपिक 3 से, जो है हमारा फंक्शंस इन सी प्लस प्लस। ओके। तो पहले, अब फंक्शंस तो यार सबको पता है क्या क्या होते हैं, मतलब लाइक ऊपर इतने फंक्शन डिक्लेयर हुए थे, जैसे वॉइड, ये यार फंक्शन बनाने आते हैं। फंक्शन का मतलब पता है, ठीक है? तुम्हें कुछ स्पेसिफिक फंक्शन बनाने आते हैं तुम्हें। फंक्शन ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है? मल्टीपल फंक्शन विद सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स। मतलब अब देखो, ये क्लास बना दी, पब्लिक इंटीजर ऐड बनाया हमने, ठीक है, इंटीजर वैल्यू लेकिन ऐड नाम से। एक सेकंड में कलर ना थोड़ा सा इलेटर का चेंज करता हूँ तो तुम्हें ज़्यादा समझ आएगा। हाँ, तो ऐड, ये ऐड इंटीजर है, बट यहाँ पे ऐड हमने डबल 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 और इंटीजर, फर्क आ गया ना? डेटा टाइप बट काम सेम है, एडिशन, ऐड। अब ये तीन, भाई ये तो तीन कर रहा है यहाँ पे इंटीजर, अब सेम से नहीं, देखो दो तो हो रहे थे, यहाँ तीन हो रहे हैं। स्ट्रिंग ऐड ऐसे करके, ठीक है, सॉरी, हाँ एक सेकेंड, इंटीजर मैथ ऑपरेशंस, मैथ ये हमने बस वो कॉल किए, मैथ डॉट ऐड, ये वो मतलब फंक्शंस को कॉल कर लिया, जो भी मतलब स्पेसिफिक, जैसे 5.5 है, अब वो किस में जाएगा? वो जाएगा डबल में, ऐड 510 जो फर्स्ट वाले में, ये अगले वाले में, स्ट्रिंग वाला था ये उसमें जाएगा। तो ये देखो वो उनके आउटपुट आ जाएंगे जो भी होगा, ठीक है? तो ऐसे चल के इसको कहते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग, मतलब सेम नाम थे बट डिफरेंट पैरामीटर्स हो गए। ओके, डन। इनलाइन फंक्शन मतलब, हिंदी में बोलो सीधा सीधा, छोटा फंक्शन, एक लाइन का फंक्शन काम करने का। किताबी डेफिनेशन है, फंक्शन एक्सपेंडेड एट कॉल साइड टू अ वर्ड फंक्शन ओवरहेड। ठीक है, ठीक नहीं, अरे भाई इंग्लिश नहीं आ रही, कोई दिक्कत नहीं, कोड देखोगे बना के लिख दोगे। हैशटैग इंक्लूड नेम स्पेस एसटीडी, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट कॉल कर दिया, ठीक है। हाँ यार एक चीज, हाँ मैं बताने ऊपर आएगी थी, आयो स्ट्रीम का मतलब होता है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, इसकी फुल फॉर्म होती है ये, ठीक है? तो बस एक बार देख लेना, फुल फॉर्म काम तो आएगी नहीं, मैंने बताया तो ऊपर, बाकी वर्ड फंक्शन, इनलाइन फंक्शन, इंटीजर, इनलाइन इंटी, कैसे डिफाइन करते हैं पहले वो देख लो। इनलाइन लगाया, इंटीजर क्यूब, पैरामीटर दे दिया, क्यूब कैसे रिटर्न, हो गया। मैंने कहा था भाई एक लाइन का फंक्शन, कुछ काम ही नहीं, मैक्स निकाल लिया, कंडीशन दे दी। ये बिटवाइज ऑपरेटर है भाई, ये बिटवाइज ऑपरेटर याद है, सी में भी पढ़े थे। नेम नम कॉल किया, क्यूब ऑफ नम, क्यूब वाला फंक्शन कॉल कर लिया, यहाँ पे मैक्स वाला कॉल कर लिया, कंपाइलर में रिटर्न ये, ठीक है, ये तो कमेंट था, आ गया क्यूब, ये आ गया मैक्स कौन सा था। वाई यूज इन लाइन फंक्शन, स्मॉल फंक्शन, फ्रीक्वेंटली कॉल्ड फंक्शन, फ्रीक्वेंटली कॉल कर लिया यार, दिन लगाया कॉल कर लिया, लगाया कॉल कर, अरे मैं जरूरी है इतनी लिखूँ क्या? है क्यूब ऑफ, एक ही मैं लिख रहा हूँ, क्यूब ऑफ 10, क्यूब ऑफ 20, क्यूब ऑफ 30, क्यूब ऑफ, अब भाई मान ले पाँच 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 की जगह मैं लिख रहा हूँ, ऐसे, मतलब पाँच पाँच पाँच, मतलब क्यूब ऑफ नम जैसे कोई भी हो गया, 10 लगाया, अगले 30, मैक्सिमम में कोई भी वैल्यू 98, 926, ऐसे कोई भी वैल्यू दे रहा हूँ, मैं बहुत सारे करूँगा, तो फ्रीक्वेंटली यूज हो रहे हैं ना, नो लूप्स और कॉम्प्लेक्स लॉजिक। भाई ये यूज करना पेपर में, अगर चीजें ना आए इनलाइन फंक्शन बना के लिखना, अगर टाइम कम हो तो। बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का पेपर है तो क्लासेस बना के ही, ये मैं तब बता रहा हूँ जब शुद्धि वाला टाइम बचे, मतलब समझ लो 10-15 मिनट बचे बट बहुत सारा पेपर लेंथी बचा है, देन यू कैन डू दिस, और इनलाइन फंक्शन के क्वेश्चन बस, अदरवाइज क्लासेस बना के ही करना। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट पे आ जाते हैं, फंक्शन पैरामीटर विथ प्री डिफाइंड वैल्यूज। आ जाओ भाई, पढ़ा भाई ये तुमने, ध्यान से पढ़ना।
ये नहीं बताता। हो गया। फ्लोट बनाया, फंक्शन का नाम बनाया। अरे ये रे भाई पैरामीटर प्री डिफाइंड है। उनका रिटर्न प्रिंसिपल, अरे भाई देखा, सेम वही कैरेक्टर को। क्या 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 हमने वो बड़ा वो खेला, कैलकुलेट एस आई है, 1002। अब कैलकुलेट एस आई 1002। ठीक है। अब ये वाला तो फिक्स है, डिफॉल्ट। 1002 हमने वैल्यू दे दी, वही वाली बात है भाई। बोथ मतलब जैसे हाँ ये रहा, इंटरेस्ट विद कस्ट, सॉरी मेरे लिख लिया पानी पी लो। हाँ। सो कैलकुलेट एस आई 1000 to 7.5, 1000 to, और इसमें 7 पॉइंट, फिर इसको चेंज करके 7.5 बना दिया। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट मतलब इतना होता है फंक्शन के पैरामीटर में। ये डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट है, बट उसका यूज केस नहीं किया यहाँ पे, बस मतलब यूजिंग डिफॉल्ट वाला विदाउट यूजिंग ओवर राइडिंग कंडीशन हो गया ना ये, कि इस वैल्यू को हमने चेंज किया। मैंने लिखा भी, हाँ ये लिखा ना यार, ओवर राइडिंग डिफॉल्ट राइट, यूजिंग डिफरेंट डिफॉल्ट कॉम्बिनेशन, यूज बोथ डिफॉल्ट यूज डिफॉल्ट, ये वही वाली है यार, डिस्प्ले करके। ये बस पढ़ लेना, ये यूज का नहीं है, इसको देख ले बस। हाँ। इंटरेस्ट ये 100 150, ना ना फिर हाँ ये हो गया तुम्हारा। और क्या बचा था, ओवरराइड मतलब जैसे डिफॉल्ट काउंट, मतलब ऐसे हैश दे देंगे तो डिफॉल्ट काउंट जो भी काउंट का नंबर होगा वो दे आ जाएगा। और स्टार में मतलब यूज बोथ डिफॉल्ट, वही वाला है यार। ये यहाँ पे दिया था ना कि स्टार, वही वाले रूप से हम स्टार प्रिंट कर दिया। और मैंने डिफॉल्ट डिस्प्ले में, मेरे को डिस्प्ले में मेरे को ये चाहिए, मेरे को स्टार नहीं चाहिए ऊपर, तो मैंने हैश टैग प्रिंट करवा दिया डॉलर। 5 बार कराना है, क्योंकि 5 बार क्यों कराना है, इंटीजर काउंट मेरा 5 हो गया ना यहाँ पे। बस बस फंक्शन पढ़ना और उसको कॉल करना आता है तो आउटपुट खुद लिख लोगे। सॉरी भाई, स्टार बना दो बस। अब रूल्स फॉर डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स एंड एडवांस टॉपिक्स। तो पहले रूल पढ़ो, मस्ट स्टार्ट फ्रॉम राइटर मोस्ट पैरामीटर, ठीक है जी। कैन नॉट skip पैरामीटर्स इन बिटवीन, ठीक है भाई। कैसे कॉल बाय, अब कॉल मतलब जैसे, हाँ ये रहा ना, बस राइट मोस्ट पैरामीटर मतलब क्या है कि जैसे मैं बताता हूँ, मान लो तुमने 5 यहाँ पे, मैं इसको इरेज करता हूँ फिर समझाता हूँ यार, यहीं पे समझाऊंगा। हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सॉरी, एक सेकंड मैं शायद नीचे, हाँ हाँ यहाँ पे थे ना, आ जाओ। ठीक है। तो जैसे कि अभी पेंसिल, हाँ जैसे कि हमने 5 दे दी यहाँ पे वैल्यू। ठीक, सॉरी यार ये क्या हो रहा है। हाँ 5, तो अगली मैं वैल्यू स्किप नहीं कर सकता। मान लो टाइम लिख दिया यहाँ पे, मैं 40, नहीं भाई अलाउड नहीं है, अलाउड नहीं है। आई कैन नॉट स्किप, वही स्टार्ट फ्रॉम राइटर मोस्ट पैरामीटर, वही वाली बात है कि यहाँ पे सिर्फ इस इसकी दे दी, बाकियों की दी नहीं भाई। राइट से मोस्ट पैरामीटर से स्टार्ट करना है। ओके, डन है भाई, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, पता भी होगा, पता भी होगा क्लास में अगर गलती से सुन लिया हो टीचर को तो। कॉल बाय वैल्यू पॉइंटर रेफरेंस, चिंडी। कैसे, पहला फंक्शन कॉल बाय वैल्यू से समझना, स्वैप नंबर का एक फंक्शन बनाया, स्वैप कर दिया, इंटीजर ए बी सी कॉल कर लिए, और वही इंटीजर ए बी सी वैल्यू एज अ ले ली। भाई कुछ वैल्यू चेंज करे नहीं, ओरिजिनल ही लिए ना, कॉल बाय वैल्यू है उसी वैल्यू है। कॉल बाय पॉइंटर, ये लो भाई, पॉइंटर को ले लिया एज अ पैरामीटर, फिर वही टाइम पे करवाए, वही से एक बार पॉइंटर पे कर लिया ये वाला काम, वो वैल्यू की जगह। डन है, डन है जी।
रेफरेंस, ए का रेफरेंस बी का रेफरेंस वही चेंज कर दिया, जैसे इंटीजर एक्स, ठीक है। अब कॉल बाय रेफरेंस, जैसे एक्स इक्वल टू 5 है, वाई इक्वल टू 10 है ना, स्वैप बाय रेफरेंस, इसको हमने कॉल किया एक्स वाई को, तो क्या होगा एक्स वाई, और वो एक्स वाई उसका नाम चेंज करके बस उसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, हो जाएगा। वही स्वैप बाय पॉइंटर, वही उसका पॉइंटर में लिया, फिर उसकी वैल्यू जो यहाँ पे आ रही है वो लेके उसको कॉल करा है हमने। स्वैप बाय वैल्यू हमने एक्स वाई वही लिए एक्स और वाई पैरामीटर्स जो ऊपर हमने फंक्शन में सेटिस्फाई करे, पॉइंटर में हमने उसकी वैल्यू ली है, और रेफरेंस में हमने उसका पहले हमने उसके वैल्यू रीसेट करी, फिर उसको हमने कॉल करा। तो यही है बस, ये आउटपुट देख लेना। और मैथ पहले, हाँ पहले खुद से वीडियो में पॉज करना, करके ट्राई करना। मैं एक बार धीरे 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 स्क्रॉल कर दिए, रोक रोक के फंक्शन पढ़ना, और नोट्स तो मिल जाएंगे। तो ट्राई करो, जिसमें मैं ये बड़ा कोड इसलिए लाया हूँ ताकि सारी चीजें एक बार में समझ आ जाए। अगला टॉपिक अगली वीडियो में। तो भाई अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे टोकन्स, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर एंड कॉन्स्टेंट। तो टोकन, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम। भाई पाइथन पढ़ी है स्कूल में, पढ़ा होगा, ये चीज डेफिनेशन पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो आज पढ़ लो, वैसे तो सबको पता होती है, ठीक है। सबसे छोटी यूनिट इन अ प्रोग्राम। टाइप्स होते हैं इसके, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, कॉन्स्टेंट्स, ऑपरेटर्स, स्पेशल सिंबल्स। कीवर्ड्स, चलो आगे इस पूरा ढंग से समझाता हूँ मैं, ऊपर छोटे छोटे बताऊंगा फिर तुम कंफ्यूज होगे। कॉमन कीवर्ड्स, कीवर्ड्स होते क्या है, जैसे हमने वेरिएबल दिया था, इंटीजर, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर, फंक्शन बनाते, स्विच, केस, ये फिक्स है। इंटीजर को ऐसे इंट ही लिखते हैं, डबल DOUBLE, और छोटा डी, छोटा आई, ये सब भाई फिक्स है ना, अल्फाबेटिकली, और नम मतलब इनका नाम सब फिक्स है। दीज आर द कीवर्ड्स, स्पेशल नेम फिक्स फॉर देम। ओके, देख लेना और बाकी तुम समझ गए। आइडेंटिफायर क्या होते हैं, जो हम वेरिएबल का नेम देते हैं, वेरिएबल पूरा लिख लेना, लिख रहा हूँ मैं यहाँ बस। हाँ, कैन कंटेन लेटर, डिजिट, अंडरस्कोर, कैन नॉट स्टार्ट विद अ डिजिट, कैन नॉट यूज कीवर्ड। ऑब्वियसली भाई इंटीजर नाम का मैं वेरिएबल बना दूंगा, इंटीजर इंट, कंपाइलर फूक जाएगा सी प्लस प्लस का, भाई अलाउड नहीं है, ठीक है। कैन स्टार्ट विद, लिख रहा हूँ 8 धीरज, 8 धीरज, अबे नहीं भाई अलाउड नहीं है, कंट्रोल Z। कैन कैन कंटेन लेटर, डिजिट, वो तो बताया रखा है। केस सेंसिटिव, हाँ देखो, अगर तुमने APPLE लिखा और APPLE लिखा, ये दोनों क्या है, अलग अलग, सेम नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल से समझो, इंटीजर हमने ऐसे दिया, फ्लोट है, अंडरस्कोर से चालू हो सकता है, स्टूडेंट नेम, डबल सैलरी, ये ठीक है, वैलिड है, ये चीज समझ। क्या इनवैलिड है, गलतियों से सीखते हो ना, तो गलती देखो, टू टू से चालू, अरे नहीं भाई लिखा है यहाँ पे कैन नॉट स्टार्ट विद डिजिट, फ्लोट क्लास, अबे भाई क्लास, भाई क्लास बना, अब क्लास का वेरिएबल, अरे नहीं चल, कैरेक्टर फर्स्ट, अब स्पेस आ गया, नहीं भाई, रूल पढ़ो, 4 रूल है बस, इज इक्वल्स टू विन इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स आर फिक्स्ड वैल्यूज दैट आर डिफाइंड इन योर C++ प्रोग्राम। ये तो रही डेफिनेशन। अब पढ़ते हैं कि एग्जैक्टली कांस्टेंट कैसे हम डिफाइन करते हैं। ओके, फिक्स्ड वैल्यू, कॉन्स डिफाइन कांस्टेंट मतलब, ये ऐसे करके, एक हमारा डिफाइन कांस्टेंट ऐसे करके हमने PI वाला, हाँ PI को हमने वो किया, कैसे कहते, प्रिंट कर लिया, सी आउट कर लिया, ठीक है। और ऐसे मतलब इंटीजर कांस्टेंट, फ्लोट कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट, स्ट्रिंग कांस्टेंट, ऐसे करके हमने लिखा। कांस्टेंट कीवर्ड, हम इनको स्पेसिफाई करते कैसे, इंट कॉन्स इंट मैक्स साइज, तो मैक्स साइज हो गया। अब मैक्स साइज इज इक्वल टू, अबे भाई ऊपर डेफिनेशन बताई थी, फिक्स्ड वैल्यू,
लिख देता हूँ भाई, तो भुलक्कड़ है जी, हम तो भूलेंगे। फिक्स्ड वैल्यू, बस इतना याद रखना ये, बस तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, कि 100 और ये सब, मतलब जो मतलब यार, ये कोई वो नहीं है, कह सकते हो आप। मैंने बस लिखने का तरीका बताया फंक्शन में, अब क्या वैल्यू का है, पहले ये देख लो। मैक्स साइज 200, एरर ठीक है। इंटीजर कांस्टेंट 100 प्रिंट कर रहा हूँ, फ्लोट कांस्टेंट 3। ये बस मैं फंक्शन बनाते हो तो प्रिंट करके सिखा रहा हूँ एग्जैक्टली किस तरह से कौन सा कांस्टेंट हम कैसे दिखता है। बट कांस्टेंट वो होता है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है बस। और कैसे डिफाइन करते हैं, कॉन्स इंटीजर, कॉन्स फ्लोट, ऐसे करके जो भी तुम्हें चाहिए वो। डन। नेक्स्ट आता है टॉपिक डेटा, ये अगली वीडियो में। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, और डेटा टाइप्स एंड टाइप कंपैटिबिलिटी। सो डेटा टाइप होता है क्या, टाइप्स ऑफ डेटा का स्टोर करते हैं। तो किस टाइप की वैल्यू होती है उस हिसाब से हम उसको स्टोर करते हैं। जैसे कि इंटीजर, फ्लोट हो गया, डबल हो गया, कैरेक्टर हो गया, वर्ड हो गया। डराइव डेटा टाइप्स 3 तरह के होते हैं। ये फर्स्ट वाला है बिल्ट इन, या मैं वो कर देता हूँ मार्क, बिल्ट इन डराइव। डराइव मतलब इन लोगों से जो डराइव करके ये चार तीन बने। ठीक है, पॉइंटर, एरे, रेफरेंस, बताया था ऊपर, वो एरे पॉइंटर रेफरेंस का एक कोड था, याद रखना। इन्हीं से बना था। यूजर डिफाइंड क्लास हमने बनाई है। इनुमरेशन, यूनियन, स्ट्रक्चर यून, अरे पढ़ा था स्ट्रक्चर यूनियन पिछले साल, याद कर रहा। अब वॉइड डेटा टाइप पढ़ते हैं। यूजेस ऑफ वॉइड, फंक्शन, रिटर्न टाइप, एम्प्टी, पैरामीटर लिस्ट, जेनरिक पॉइंटर। किताबी, किताबी भाषा, कोड से समझा। आ जाओ भाई, कोड से समझा दूंगा। तो पहले तुम्हें ये एक बार देख लो, क्या ऐसे ऐसे हमने डेटा वेटा ले रखा है, गेट नंबर कॉल किया हुआ है, प्रोसेस किया हुआ है। ठीक है, ठीक है। वॉइड रिटर्न टाइप, वॉइड डिस्प्ले मैसेज, कोई वेरिएबल, ओ सॉरी, कोई पैरामीटर दिया है इधर, नहीं दिया ना भाई, एम्प्टी पैरामीटर लिस्ट है वॉइड में, कोई बीटी नहीं है। इंटीजर गेट नंबर, वॉइड कुछ नहीं है पैरामीटर लिस्ट में। और रिटर्न 42, भाई सेकंड में 42 ही प्रिंट होएगा भाई नंबर। ठीक है। जेनेरिक पॉइंटर भाई लो, इफ टाइप इज इक्वल टू आई, इंटीजर पॉइंटर इज इक्वल टू इंट पॉइंटर, डेटा भाई लो, भाई लो लो लो। एल्स इफ टाइप इज इक्वल टू एफ, ये फ्लोट पॉइंटर, ये फ्लोट प्रिंट, अरे लो भाई, तुम कौन सा फंक्शन करना, जनरल प्रोसेस डेटा। आ जाओ भाई, प्रोसेस डेटा आई एफ दोनों का दे रखा है। ये 100 आ गई, ये 3.14 आ गई भाई। हाँ, ठीक है यार, ये इसमें कोई दिक्कत हो तो एक बार फिर से पढ़ना। वर्ड ऐसे ऐसे तीन, वो जेनरिक पॉइंटर, जेनरिक पॉइंटर ही है ये। ठीक है, वर्ड और मतलब उसमें कोई पैरामीटर नहीं दिया, ये सब छोटी मोटी चीज है, ये तुम्हें पता भी है। एन्यूमरेटेड डेटा टाइप, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप दैट असाइंस नेम टू इंटीजर वैल्यूज, मतलब इंटीजर वैल्यूज को नाम देना। वैसे इनमें डिक्लेरेशन, इनम का डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, इनम डेज मान लो ऐसे करके मेरे पे पड़ा है। अब उसको कलर्स दे दिया हमने, रेड, ग्रीन, ऐसे करके हमने एक और बना रहे कलर्स नेम का। डेज टुडे इज इक्वल्स टू वेडनेसडे, एक वो डेज में मतलब आज का दिन वेडनेसडे है, फेवरेट ब्लू है। टुडे इज माय डे नंबर, ये ट्यूसडे और ये। अब यूजिंग इनम इन स्विच, स्विच केस, स्विच टुडे अगर संडे है, वीकेंड, सैटरडे है वीकेंड, डिफॉल्ट वीकडे, रिटर्न 3 है, 5 है, वीकडे है। 3 कैसे है, हैं? बताओ बताओ, सोचो 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 सोचो। वेडनेसडे, 0, 1, 2, 3, वेडनेसडे। ठीक है, अब फेवरेट कलर कोड इज 5। कौन सा भाई, ब्लू था ना, या ब्लू ही था शायद, तो आ गया ब्लू, हाँ ये रहा ना, ब्लू 5 था भाई, 5 प्रिंट हो गया। और डिफॉल्ट तो वीकडे है, वेडनेसडे है, वेडनेसडे वीकेंड तो है नहीं, संडे सैटरडे। लो भाई,
लू ले लू, हो जाएगा, आराम से होएगा क्वेश्चन। इन सब के क्वेश्चन बन जाए अभी ऑपरेटर्स, ये अगली वीडियो में। तो भाई अब आता है अगला टॉपिक, ऑपरेटर इन सी प्लस प्लस। तो ये तो ये ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, तुम्हें आता भी होगा। तो अब फटाफट समझाता हूँ जल्दी जल्दी। अरिथमेटिक ऑपरेटर टाइप ऑपरेटर क्या होते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर अभी बता देता हूँ, प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड्यूलस, ये सब अरिथमेटिक। रिलेशन क्या होता है, लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन, ये सब लॉजिकल। ये एंड है, ये और है दोनों, ये नॉट है। बिटवाइज तुम्हें पता है। असाइनमेंट ऑपरेटर मतलब इज इक्वल्स टू प्लस इज इक्वल्स टू, ये सब चीजें जो होती है असाइनमेंट में आती है। मिसलेनियस, ये साइज ऑफ, ये बताया यार, ये तुमने यूज करोगे, बट इन बस इनका पता रखना कि होता क्या है, ठीक है। ऑपरेटर का एग्जांपल है, उसको यहाँ पे ऐड कर लिया। रिलेशनल ऑपरेटर चेक कर लिया। लॉजिकल ऑपरेटर वही। बिटवाइज ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर में तुम वो थोड़ा उसका याद रखना, 1001 उसको प्लस करते हैं, फिर वो चीज़ आनी चाहिए तुम्हें बस, ठीक है। कंडीशनल ऑपरेटर वही, अगर ये अच्छा ये ए से ए ग्रेटर देन बी है, अच्छा तो ए और या फिर बी, तो ए आ जाए वरना बी आ जाए, ठीक है। मतलब अगर ए से ए बड़ा है बी से, तो ए आ जाए वरना बी आ जाए, बस। ये इफ एल्स करके नहीं बनाना भैया, तुम्हें कंडीशनल ऑपरेटर का आ जाएगा। ये वही है। ये बस इतना ही था ना, बिटवाइज लॉजिकल ऑपरेटर, हाँ यही तो। स्पेशल ऑपरेटर, आ जाओ भाई। सेकंड लोड, लोड हो रहा है, हाँ। तो ग्लोबल वेरिएबल ऐसे 10 दे दिया, क्लास डेमो, ये सब तो तुम्हें पता है, पता है, पता है। काउंट डेटा, डेटा में मिला डी। सेट इंटीजर का जो पैरामीटर डी, वो हमारा डेटा है, वो प्रिंट करेंगे। लोकल वेरिएबल 50 है, एड्रेस। लोकल वेरिएबल उसके अंदर हमने वो उसकी वैल्यू ले ली, ठीक है। पॉइंटर बना लिया, पॉइंटर ऑपरेटर से। साइज ऑफ ऑपरेटर कैसे लेंगे, साइज ऑफ उसका इंटीजर का साइज बता देंगे, साइज ऑफ डबल, जो डबल वैल्यू होगी उसका साइज बता देंगे, ठीक है, बाइट्स में। और स्कोप रेजोल्यूशन, क्या स्कोप रेजोल्यूशन ऊपर बताया था, यहाँ नहीं बताऊंगा ना, ये तो नहीं बताऊंगा भाई, मैं ऊपर बताया था। कोमा ऑपरेटर, एक लास्ट वैल्यू मतलब 10 20 30, ये लास्ट वाली वैल्यू उठाएगा, प्रिंट कर देगा। कैसे, 30। ग्लोबल वेरिएबल ये 100, 100 यहाँ पे प्रिंट। ये इसका आंसर तुम देखोगे, ये तो नहीं बताऊंगा, बिल्कुल नहीं बताऊंगा, ये होमवर्क है तुम्हारा, ठीक है। ये डबल 8 बाइट्स, 4 बाइट्स कैसे है 50, क्योंकि उसका साइज है भाई वो। साइज ऑफ तुमने ये दिया बाइट्स में आएगा वो, साइज साइज ऑफ ऑपरेटर है ये, ठीक है। पॉइंटर ऑपरेटर होते हैं, पॉइंटर ऑपरेटर, ठीक है। पॉइंटर ऑपरेटर कैसे, वैल्यू आया पॉइंटर 50 भाई यार, ये बताया था मैंने। एंड लोकल वेरिएबल, उसकी वैल्यू उठाई और यहाँ पे ले ली, कुछ बड़ा काम तो किया नहीं। आ गया ना, आ गया, बस। अब ये भी इसी वीडियो में हम टॉपिक ले लेंगे, क्योंकि इसके बाद शायद कुछ नहीं है, एक चेक कर लेते, हाँ नहीं है, ठीक है आज। हाँ, छोटा टॉपिक है, टाइप कन्वर्जन एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर। टाइप कन्वर्जन होता है एक तरह से समझ लो, एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में जाना। मोटा मोटा समझ आ गया। अब इम्प्लिसिट क्या होता है, जो कंपाइलर कर दे अपने आप। कैसे, ये सब हमने कैरेक्टर डबल इंटीजर दे दिए। इम्प्लिसिट कैसे, डी इज इक्वल्स टू आई, मतलब डी डबल इज इक्वल्स टू आई, तो इंटीजर को हमने क्या करा, डबल में बना दिया, समझे। मतलब 10 को हमने 10.0 बना दिया, बस। ऐसे इम्प्लिसिट है। एफ इज इक्वल टू आई प्लस एफ, आई प्लस एफ, 10 प्लस 3.5, ठीक है। अब एक सेकेंड रुकना यार, ये मैंने इरेजर कहा है। हाँ, तो इसकी वैल्यू अब किस में आएगी, फ्लोट में आएगी ना, इसका 5 उड़ा थोड़ी देंगे। 3, 13.5, ये फ्लोट ही तो आएगी। फ्लोट कुछ गलत है क्या, 13.5 ही है तो भाई। कैरेक्टर एस की वैल्यू उठाएगा उसकी, एस की वैल्यू तुम्हें पता है, सी प्रोग्रामिंग में पड़ी है, उसके एस की वैल्यू के हिसाब से उठा के उसको सी की जो एस की वैल्यू होगी उसको कन्वर्ट कर देगा, जो उस जिस एस की वैल्यू में हमें डालना है, बस। कुछ वो नहीं है इसमें, साइंस इतनी बड़ी कुछ नहीं है भाई।
फर्स्ट यूनिट में कुछ नहीं है। फर्स्ट यूनिट जिसने मोटी मोटी भी समझ ली ना, पेपर में भर आएगा फर्स्ट यूनिट। ये हटा देता हूँ मैं, अच्छा नहीं लगता है इससे। सॉरी। एक्सप्लिसिट टाइप ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हम करेंगे। मैनुअल टाइप भाई, कोड क्यों करा रहे हो, ऑटोमेटिक कर नहीं भाई, कोड कर क्योंकि ये यूज होता है। अब डबल, ये बना दिया इंटीजर, आई बना फ्लोट। आई इंटीजर है, इंटीजर डी, डी का इंटीजर 3 बन के आई में सेव कर दिया भाई, ले भाई आ गया। फंक्शन स्टाइल कास्ट फ्लोट ऑफ डी, फ्लोट ऑफ डी, चलो चेक कर लो, वही वैल्यू है, कुछ चेंज नहीं है। फ्लोट है भाई, फ्लोट डबल का फ्लोट बना रखा है। स्टैटिक कास्ट मॉडर्न सी प्लस प्लस, सोचो कितना बड़ा आंसर होगा, कुछ नहीं है, 3 है बस। क्यों? इंटीजर ऑफ डी, डी क्या है, बोला था भाई इसका इंटीजर, अबे भाई इंटीजर लिखा है। ये स्टैटिक कास्ट ये थोड़ा न्यू टॉपिक है, ये थोड़ा रिमेम्बर कर लेना। हाँ इसको थोड़ा एक बार तुम्हें देखना होगा, वैसे मैं देख के चलेगा ना यार, बस एक बार दिमाग में रहे, हाँ ये भी चीज होती है। पॉइंटर कास्टिंग भाई, कैरेक्टर नम, ले भाई, ये तुम बताओगे, ये होमवर्क, ये होमवर्क, रुक जाओ। नहीं, कहाँ गया? हाँ, एक सेकंड कलर चेंज करूँ। ये तुम्हारा है होमवर्क, आंसर मैच कर लेना, ठीक है। ये तुम चेक करोगे कैसे हुआ उसका आंसर, चेक करोगे तुम। कंट्रोल स्ट्रक्चर बहुत आसान टॉपिक है, ठीक है। इफ एल्स फॉर लूप, ये सब स्विच केसेस ये सब आते हैं इसके अंदर। तो इंटीजर चॉइस, इंटीजर नंबर, इफ पॉजिटिव है या वो नेगेटिव है, ऐसे करके हमने कंडीशन बना रखी है। नंबर ग्रेटर है तो पॉजिटिव, वरना नेगेटिव। स्विच केस में वही है, ये अपने अपनी एक चॉइस दे दी। अगर वो केस वन देखेंगे तो अगर वो केस वन है तो चॉइस वन है, केस टू चॉइस टू, केस थ्री चॉइस थ्री, वरना वो इनवैलिड चॉइस है, ठीक है। लूप देख लो एक बार, फॉर लूप सी आउट फॉर आई लेस देन इक्वल टू 3, 1 से लेके 3 तक के लेना, फिर उसको इटरेट करना। कुछ बड़ा वो नहीं है, मंत्र नहीं पढ़ने इसमें। वाइल लूप, वाइल लूप एक ये काउंट बना रखा है, जब तक काउंट इज लेस देन होगा, वे भाई सेम चीज करी फॉर लूप से भी वाइल लूप से भी। लूप पढ़ लो, डू वाइल लूप, डू वाइल लूप में मतलब क्या होता है, एक बार तो चलेगा ही चलेगा, उसके बाद ये कंडीशन देखेगा। डू वाइल में बस ये फर्क है, ठीक है। ब्रेक एंड कंटिन्यू, कंटिन्यू मतलब ऐसे जैसे कि ऐसे इटरेशन चल रहा है, जैसे यहाँ पे लिखा है ना 3 है, आई लेस देन इक्वल टू 5, अगर 3 आया, मान लो 2 था, दूसरे 2 के बाद 3 आया ना, स्किप कर दे इसको, चौथे पे आ जा, सीधा सीधा चौथे पे आ जा। बट जहाँ ब्रेक लिख दिया आई इज इक्वल टू 5, तू रुक जा, स्टॉप, डेंजर अहेड, ठीक है। बस ये देखो, ये देख, इसके आउटपुट तुम मैच करोगे इस बार, आसान तरीका है, ठीक है। टाइप्स ऑफ लूप, स्विच केस तुम बस देख लेना कि इसमें बस चॉइस, अगर केस वन से मैच करी तो चॉइस वन, टू से मैच करी चॉइस टू, केस थ्री चॉइस थ्री, वरना वो इनवैलिड चॉइस है, ठीक है। बस, और अब प्रैक्टिस क्वेश्चन थोड़ा सा, पिलर्स ऑफ सी प्लस प्लस याद करो, फर्स्ट में पढ़ाया था, बहुत पहले पढ़ाया था मैंने, मतलब पहला टॉपिक ही था हमारा, स्टार्टिंग में ही था वो, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन एक बार तुम प्रैक्टिस कर लेना, इससे आगे तो मेरे को नहीं लगता, अगर तुमने ये खुद से बना लिए सारे क्वेश्चन तो पेपर फाड़ाओगे, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ। मिलते जुलते क्वेश्चन ही आएंगे। एडवांटेज यूजिंग इनलाइन फंक्शन, अबे लिखा हुआ है भाई, मैं नहीं बताऊंगा। और कंस्ट्रक्टर, ये ठीक है, ये अगली यूनिट में कंस्ट्रक्टर, ठीक है। हाँ, क्लास सर्कल कैलकुलेटर ये आ जाएगा तुम्हें, कॉल बाय रेफरेंस कॉल ये बताया है। इम्प्लीमेंट कैलकुलेटर यूजिंग क्लास ओवरलोड ऐड, अबे भाई ओवरलोड ऐड फंक्शन,
याद करना वो सेम नेम वाले फंक्शन, ठीक है, अलग अलग पैरामीटर, डेमोन्स्ट्रेट द यूज ऑफ न्यू, बताया सब बताया। ये पढ़ लेना प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये तुम्हारा होमवर्क है, इसको सॉल्व करना बस। या थैंक यू सो मच। ये आपकी यूनिट 1 तो कंप्लीट हो जाती है, बहुत आसान यूनिट है। 60 नंबर का पेपर है, 15 नंबर अब इसमें से ले लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है।